दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट फील इट। दोस्तों, आज हम गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय के बारे में जानेंगे। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, आपने आतुरकालीन दान के संदर्भ में भली भांति कहा है। अब मरना आसन व्यक्ति के लिए जो कुछ करना चाहिए उसे बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे तार्क्ष्य, जिस विधान से मनुष्य मरने पर मुक्ति प्राप्त करते हैं, शरीर त्याग करने की उस विधि को मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। कर्म के संबंध से जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करनी चाहिए। वहाँ उस मंडल के ऊपर तिल बिखेरकर कुशों को बिछाएं। तदनंतर उसके ऊपर श्वेत वस्त्र के आसन पर शालिग्राम शिला को स्थापित करें। जहाँ पाप, दोष और भय से हरण करने वाले शालिग्राम शिला विद्यमान है, उसके सन्निधान में मरने से प्राणी की मुक्ति सुनिश्चित है। जहाँ जगत के पाप का हरण करने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है, वहाँ मरने से सदैव मुक्ति ही होती है। जो मुक्ति दानादि कर्मों से दुर्लभ है, जिनके घर में तुलसी वृक्ष के लिए स्थान बना हुआ है, वह घर तीर्थ स्वरूप ही है। वहाँ यम के दूत प्रवेश ही नहीं कर सकते। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणों का परित्याग करते हैं, वह सैकड़ों पापों से युक्त होते हुए भी यमराज उन्हें देख नहीं सकते। तुलसी के दल को मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति पुत्रहीन होकर भी निसंदेह विष्णुपुर को ही जाता है। 3 प्रकार के तिल, काले, सफेद व भूरे, कुश और तुलसी से ये सब निर्माल्य प्राणी को दुर्गति से बचा सकते हैं। मेरे पसीने से तिल पैदा हुए हैं, अतः ये पवित्र हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल को देखकर भाग जाते हैं। हे तार्क्ष्य, मेरे रोम से पैदा हुए कुश मेरी विभूति है, इसलिए उसके स्पर्श से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। कुश के मूल में ब्राह्मण, कुश के मध्य में जनार्दन और कुश के अग्रभाग में शंकर, इस प्रकार से तीनों देवता कुश में स्थित रहते हैं। इसलिए कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये बार बार उपयोग किए जाने पर भी निर्माल्य नहीं होते। पिंडदान में उपयोग किए गए दर, प्रेत के निर्मित भोजन करने वाले ब्राह्मण, नीच के मुख से उच्चारित मंत्र, नीच संबंधी गाय और तुलसी तथा चिता की आग, ये सब निर्मूल्य अर्थात अपवित्र होते हैं। गोबर से लिपी हुई और कुश बिछाकर संस्कार की गई पृथ्वी पर आतुर मरणासन व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए। अंतरिक्ष पर परिहार करना चाहिए, अर्थात चौकी आदि पर नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य देवता और अग्नि ये सभी मंडल पर विराजमान रहते हैं, इसलिए मंडल की रचना करनी चाहिए। जो भूमि लेप रहित होती है अर्थात मल मूत्र आदि से रहित होती है, वह पवित्र होती है, किंतु जो भूमि भाग कभी लीपा जा चुका है या मल मूत्र आदि से दूषित है, वहाँ पुनः लीपने पर उसकी शुद्धि हो जाती है। बिना लिपी हुई भूमि पर और चारपाई आदि पर या आकाश में भूमि की सतह से ऊपर राक्षस, पिशाच, भूत प्रेत और यमदूत प्रविष्ट होते हैं। इसलिए भूमि पर मंडल बनाए बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन और आतुर व्यक्ति का स्थापन नहीं करना चाहिए। इसलिए लिपी हुई भूमि पर आतुर व्यक्ति को लेटाकर उसके मुंह में स्वर्ण रत्न का प्रक्षेप करके शालिग्राम स्वरूपी भगवान विष्णु का पादोदाक देना चाहिए। जो शिलाग्राम शिला के जल को बिंदु मात्र भी पीता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक में जाता है। इसलिए आतुर व्यक्ति को महापादक को नष्ट करने वाले गंगा जल को देना चाहिए। गंगा जल का पान सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान, दान आदि के पुण्य फल को प्रदान करने वाला है। जो शरीर को शुद्ध करने वाले चंद्रायण व्रत को 1000 बार करता है और जो एक बार गंगा जल का पान करता है, वह दोनों समान फल देने वाले हैं। हे तार्क्ष्य, अग्नि के संबंध से जैसे रुई की राशि नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार गंगा जल से पादक भस्मसात हो जाते हैं। जो सूर्य की किरणों से गंगा के जल का पान करता है, वह सभी योनियों से छूटकर हरि के धाम को प्राप्त हो जाता है। अन्य नदियाँ मनुष्य को स्नान करने पर पवित्र करती हैं, किंतु गंगा जी तो दर्शन, स्पर्श, दान अथवा गंगा इस नाम का कीर्तन करने मात्र से सैकड़ों हजारों पुण्य रहित पुरुषों को भी पवित्र कर देती है। इसलिए संसार से पार लगाने वाले गंगा जल को पीना चाहिए। जो व्यक्ति प्राणों के कंठगत होने पर गंगा गंगा ऐसा कहता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है और पुनः भूलोक में जन्म नहीं लेता। प्राणों के निकलने के समय जो पुरुष श्रद्धायुक्त होकर मन से गंगा का चिंतन करता है, वह भी परम गति को प्राप्त होता है। अतः गंगा का ध्यान, गंगा को नमन, गंगा का स्मरण करना चाहिए और गंगा जल का पान करना ही चाहिए। इसके बाद मोक्ष प्रदान कराने वाली श्रीमद् भागवत की कथा को जितना संभव हो सके उतना श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने अंत समय में श्रीमद् भागवत के एक श्लोक, आधे श्लोक अथवा एक पाठ का भी पाठ करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मरण काल में वेद और उपनिषदों का पाठ तथा शिव व विष्णु की स्तुति से मुक्ति प्राप्त होती है। हे खग, प्राण त्याग के समय मनुष्य को अनशन व्रत अर्थात अन्न तथा जल का त्याग करना चाहिए और यदि वह विरक्त दुजन्मा हो तो उसे आतुर संन्यास लेना चाहिए। प्राणों के कंठ में आने पर जो प्राणी मैंने संन्यास ले लिया है ऐसा कहता है, वह मरने पर विष्णु लोक को प्राप्त होता है, पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। इस प्रकार हे खग,
जिस धार्मिक पुरुष के आतुरकालीन कार्य संपादित किए जाते हैं उसके प्राण ऊपर के छिद्र से सुख पूर्वक निकलते हैं। मुख, दोनों नेत्र, दोनों नासिका रंध्र तथा दोनों कान, ये 7 ऊपर के छिद्र हैं। इसमें से किसी भी द्वार से पुण्य आत्मा के प्राण निकलते हैं और योगियों के प्राण तालु रंध्र से निकलते हैं। आपन से मिले हुए प्राण जब पृथक हो जाते हैं तब प्राणवायु सूक्ष्म होकर शरीर से निकलता है। प्राणवायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। प्राण से युक्त होने के बाद शरीर तुरंत ही चेष्टा शून्य, घृणित, दुर्गंध युक्त और सभी के लिए निनंदित हो जाता है। इस प्रकार इस शरीर की कीड़ा, विष्ठा तथा भस्म रूपी से 3 अवस्थाएं होती हैं। जिसमें कीड़े पड़ते हैं यह विष्ठा के समय दुर्गंध युक्त हो जाता है अथवा अनंत चिता में भस्म हो जाता है। इसलिए क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले इस देह के लिए मनुष्य के द्वारा गर्व क्यों किया जाए। पंचभूतों से निर्मित इस शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में लीन हो जाता है, जल तत्व जल में, तेज तत्व तेज में और वायु तत्व में लीन हो जाती है। इसी प्रकार आकाश तत्व भी आकाश में लीन हो जाता है। सभी प्राणियों के देह में स्थित रहने वाला सर्वव्यापी शिव स्वरूप नित्य मुक्त और जगत साक्षी आत्मा अजर अमर है। सभी इंद्रियों से युक्त और शब्द आदि विषयों से युक्त जीव कर्म कोश सम्मावित तथा काम और रोग आदि के सहित पुण्य की वासना से युक्त होकर अपने कर्मों के द्वारा निर्मित नवीन शरीर में प्रवेश करती है। जैसे घर के जल जाने पर गृहस्थी दूसरे नवीन घर में प्रवेश करता है, तब किंकरी जल की मालाओं से युक्त विमान लेकर सुंदर चमरों से सुशोभित देवदूत आते हैं। धर्म के तत्व को जानने वाले बुद्धिमान धार्मिक जनों के प्रिय वे देवदूत इस जीव को विमान से स्वर्ग ले जाते हैं। स्वर्ण और रत्न आदि के आभूषणों से युक्त होकर वह महाअनुभवी जीव दान के प्रभाव से देवताओं से पूजित होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तरह से गरुड़ पुराण का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। दोस्तों, अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ कल 10वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।